पूरे देश भर में एक तरफ जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है, अपराधों की बढ़ती संख्या के अनुसार नए नए थाने और जेल भी तेज गति से स्थापित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के गृह विभाग में नौकरियों के लिए वैकेंसी बढ़ने की बजाय घट गई है। मतलब अपराधी अब बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि थाने से लेकर जेल तक में उनकी खातिरदारी करने वालों की संख्या घट जो गई है। ऐसा ही कुछ शिक्षा विभाग में भी हुआ है। एक तरफ हम राइट टू एजुकेशन कहकर जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में पता चलता है कि उन्हें पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। और क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचरों की बहाली के लिए जो पद स्वीकृत थे, उनकी संख्या घट गई है। अब पूरा मामला क्या है, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड सरकार के वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में साल 2022 में सरकारी नौकरियों के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या 5,33,000 थी, लेकिन साल 2023 तक आते आते ये संख्या घटकर 4,66,000 हो गई और साल 2024 में तो स्वीकृत पदों की संख्या 3,27,000 तक पहुंच गई। यानी कि 2,07,000 सरकारी नौकरियों के लिए स्वीकृत पद खत्म हो गए। और ये कैसे खत्म हो गए? सरकार और अधिकारियों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो स्वीकृत पद घटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा शिक्षा और गृह विभाग के हैं। हालांकि स्वास्थ्य सहित कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सवाल की सुई यहीं जाकर अटक जाती है कि आखिर 2,07,000 स्वीकृत पद कौन खा गया। यहाँ पर स्वीकृत पद का मतलब है वैसे पद जिसमें बहाली किया जाना एकदम तय है और ये पद खाली हो जाने या फिर अन्य किसी कारण से खत्म नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक जिले में 200 सरकारी स्कूल हैं। इस हिसाब से स्कूल के प्रधानाध्यापकों की संख्या भी 200 ही होगी। ये जो संख्या है 200, ये स्वीकृत पद हुए। अब आप ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साल दर साल हेडमास्टरों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या घटती चली जाए। आंकड़ों की माने तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 82,841 पद स्वीकृत थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये 82,000 से सीधा 17,137 पर आ गए। जबकि प्राथमिक शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,81,706 पद स्वीकृत थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आते आते मात्र 1,16,519 पर आ गए। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा विभाग को मिला दें तो 2 सालों में कुल मिलाकर 1,82,223 पोस्ट खत्म हो गए। और ये पद कहां गए, किसी को नहीं पता। हालांकि शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या में कमी आने के पीछे एक तर्क ये दिया जा रहा है कि कई प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के बंद हो जाने और विलय हो जाने के कारण शिक्षा विभाग के कर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या में कमी आई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पदों की संख्या में कमी कुछ ज्यादा ही है? खैर, अब बात करें गृह विभाग की, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत पदों की संख्या गृह विभाग में 1,39,000 थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह संख्या घटकर मात्र 1 लाख हो गई। इस तरह से गृह विभाग में भी करीब 39,000 पद कम हो गए। इस तरह से शिक्षा, गृह सहित अन्य विभागों के 2,07,000 स्वीकृत पदों की संख्या घट गई। अब इन पदों को कौन खा गया, इसका पता किसी को भी नहीं है, ना ही सरकार को, ना ही उनके अधिकारियों को। हालांकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि स्वीकृत पदों की संख्या कैसे घट गई, इसकी समीक्षा की जाएगी। मामला क्योंकि उनके संज्ञान में नहीं था, इसलिए उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही इन पदों पर बहाली होगी, तेजी से खाली पद भरे जाएंगे। चलिए, अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।